शुरुआती जिंदगी और फैमिली बैकग्राउंड। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तब मद्रास में हुआ था। उनके फादर लेजेंडरी तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन थे, जिन्हें काधल मन्नन यानी किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। उनकी मदर तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावल्ली थीं। लेकिन रेखा के पेरेंट्स शादीशुदा नहीं थे जब वो पैदा हुई थीं। जेमिनी गणेशन की पहले से ही शादी हो चुकी थी। इस अनकन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से रेखा और उनके हाफ सिबलिंग्स जैसे एक्ट्रेस रेवती को उनके फादर ने शुरू में पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया था। पुष्पावल्ली ने रेखा को अकेले ही पाला और उनके बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी थीं। रेखा ने चेन्नई के चर्च पार्क कॉन्वेंट में पढ़ाई की, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ा। बचपन में उनका सपना एयर होस्टेस बनने का था, एक्टिंग का नहीं। बचपन की चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन। रेखा का बचपन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से घिरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें फेस की। स्कूल में उनको अपने अपीयरेंस और डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर बुलिंग का सामना करना पड़ा। खुद उन्होंने कहा है, आई वॉज द फैटेस्ट गर्ल इन द स्कूल। जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, तब उन्हें अपने वेट, डार्क कॉम्प्लेक्शन और कमजोर हिंदी के लिए बहुत क्रिटिसिज्म मिला। एक बहुत डिस्टर्बिंग इंसिडेंट उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म के सेट पर हुआ, जहां 14 साल की रेखा को नॉन कंसेंशुअल किसिंग सीन का शिकार होना पड़ा। इन क्रिटिक से मोटिवेट होकर रेखा ने 1970s के मिड में खुद को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लिया। उन्होंने योगा, डाइट और रिगरस फिटनेस रूटीन्स अडॉप्ट किए। वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेसेस में से थीं जिन्होंने ये ट्रेंड्स पॉपुलर किए। उन्होंने अपनी हिंदी प्रोफिशिएंसी और एक्टिंग स्किल्स पर भी बहुत काम किया, मेंटोर से सीखा। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें अनकन्वेंशनल आउटसाइडर से एलिगेंस और डिसिप्लिन का सिंबल बना दिया। एक्टिंग करियर के हाइलाइट्स। रेखा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में तेलुगु फिल्म से की, जैसे इंटी गुट्टू 1958 और नंगुला रत्नम 1966। उनका पहला लीड रोल कन्नड़ा फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में था। बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने सावन भादों 1970 से की, जो कमर्शियल हिट रही और उन्हें राइजिंग स्टार बना दिया गया। उनकी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस 2 अनजाने 1976 में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट आई। घर 1978 में उनके रेप विक्टिम के रोल को क्रिटिकल अक्लेम मिला और उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। 1980 उनके करियर का पीक था। खूबसूरत 1980 के लिए उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उमराव जान 1981 उनके करियर का डिफाइनिंग माइलस्टोन बन गई, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। रेखा ने खुद कहा था कि उमराव इन मी थी। खून भरी मांग 1988 में वेंजफुल विडो के रोल के लिए उन्हें दूसरा फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 9 फिल्मों में काम किया, जैसे मुकद्दर का सिकंदर 1978 और सिलसिला 1981, जिससे ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सेलिब्रेटेड ऑन स्क्रीन पेयर्स में से एक बनी। रेखा ने 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 1990 में उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले किया, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। 2000 में वो सपोर्टिंग और मैटरनल रोल्स में शिफ्ट हो गईं, जैसे कोई मिल गया 2003 और उसके सीक्वल क्रिश 2006 में। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स। रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया फैसिनेशन का सब्जेक्ट रही है। 1970s में उनके रिलेशनशिप्स विनोद मेहरा और किरण कुमार जैसे एक्टर्स के साथ थे। विनोद मेहरा के साथ सीक्रेट मैरिज की रूमर्स थी, लेकिन रेखा ने इसे डिनाई किया। अमिताभ बच्चन के साथ उनका अलेजेड अफेयर लेट 1970s और अर्ली 1980s में बहुत मीडिया अप्रोर का कारण बना, स्पेशली क्योंकि बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे जया बच्चन से। ये रिलेशनशिप सिलसिला 1981 के टाइम खत्म हो गया। रेखा की एक ही शादी दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से मार्च 1990 में हुई थी, लेकिन ये शादी ट्रेजिकली 7 महीने बाद ही खत्म हो गई जब मुकेश ने अक्टूबर 1990 में सुसाइड कमिट कर लिया। मुकेश की डेथ के बाद मीडिया ने रेखा को विच और मर्डरस जैसे नाम दिए। मुकेश अग्रवाल की डेथ के बाद से रेखा ने अनमैरिड रहने का चूज किया है। उन्होंने बच्चे ना होने की अपनी चॉइस एक्सप्लेन करते हुए कहा, आई कांट बी देयर फॉर जस्ट वन ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। रेखा अपनी मेंटली चैलेंज सिस्टर रमा और उसके बेटे डब्लू का ख्याल रखती हैं। वो मुंबई में अपने बंडरा होम में अपने सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती हैं। स्टाइल आइकन और लेगेसी। रेखा को यूनिवर्सली एक अटर्नल स्टाइल क्वीन और अल्टीमेट स्टाइल आइकन माना जाता है। उनका सिग्नेचर एस्थेटिक ट्रेडिशनल इंडियन अटायर है।
स्पेशली एक्सक्लूसिव इंडियन हैंडलूम साड़ीज जैसे कांजीवरम्स और बनारसीज। वो बोल्ड रेड लिप्स, कोल एक्सेंचुएटेड आईज और फ्लावर अडोर्न्ड बन में दिखती हैं। उनकी एजलेस ब्यूटी और टाइमलेस पर्सोना उनकी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट का रिजल्ट है। रेखा ने अपनी एबिलिटी से बॉलीवुड में ब्यूटी और फिटनेस स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन किए हैं। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिलियंस और टाइमलेस ब्यूटी की एक कहानी है। वो इंडियन सिनेमा की सबसे फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। अवार्ड्स और अदर अचीवमेंट्स। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर उमराव जान 1982, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर खूबसूरत 1981, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर खून भरी मांग 1989, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1997, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2003, पद्मश्री 2010, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। वो 2012 से 2018 तक राज्यसभा यानी इंडिया के अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं। उन्होंने कुछ फिल्म्स में बैकग्राउंड डबिंग भी की है, नीतू सिंह और स्मिता पाटिल के लिए। रेखा भरतनाट्यम डांसर भी हैं। वो एक पॉलीग्लॉट हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, रशियन, फ्रेंच सब बोल सकती हैं। उनके हॉबीज में पेंटिंग, गार्डनिंग, इंटीरियर डिजाइन, पोएट्री लिखना, नेचर डॉक्यूमेंट्रीज देखना, ओल्ड फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना और कॉमिक्स पढ़ना शामिल है। रीसेंट एक्टिविटीज 2025। एज ऑफ 2025 रेखा ने अपनी पब्लिक प्रेजेंस सिलेक्टिव रखी है। जून 2025 में उन्होंने उमराव जान के डिजिटली रिस्टोर्ड 4K वर्जन की री-रिलीज स्क्रीनिंग अटेंड की, जहां वो AR रहमान और अनिल कपूर जैसे सेलिब्रिटीज के साथ दिखीं।